Good morning, children. How do you do? Yes, I hope you all are fine and happy. Are you doing your work or not? Are you doing your studies? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो ना? ओके, आपको डेली के डेली पढ़ाई करनी है क्योंकि जब स्कूल ओपन होगा तो आप सबकी नोटबुक चेक की जाएगी. ओके, so daily you have to do your homework and class work too. Okay, डेली के डेली आपको क्लास वर्क एंड होमवर्क करना है. स्कूल स्टार्ट होने के बाद आपकी नोटबुक हम चेक करेंगे. So yesterday we saw workbook. Okay, English workbook depend upon poem after a bath. And as I told you, today we are going to start second chapter of grammar. See, chapter number 2, word and jumbled words. Word यानी कि शब्द and jumbled letters. Jumbled मतलब उलझे हुए. Letters यानी कि letters ABCD जो letters होते हैं वो. Before this you will write here day and date. What is today's day? Today is Tuesday. 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 Today's date is 21st of July 2020. Okay. Now let's begin. A word is a combination of consonant and vowel letters. एक वर्ड जो होता है, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड जो होता है वो कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिला के और या फिर उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें से कुछ मीनिंग निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड. A word is a combination of consonant and vowel letters. Consonant and vowel letters का combination करके जो फॉर्म होता है, जो तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? word. A word is a group of letters joined together in such a way that they give complete meaning. एक word क्या होता है? जो लेटर्स को ज्वाइन करके एक साथ रख के जिससे एक मीनिंगफुल जो तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. ओके. Consonant and vowel letters join together in a proper sequence to make a word. उसमें कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल दोनों लेटर्स को ज्वाइन करके एक साथ एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. अ वर्ड शुड हैव एटलीस्ट वन वॉवेल लेटर इन इट. हर एक वर्ड में एटलीस्ट एक तो भी वॉवेल होता है. सी द एग्जाम्पल. सी प्लस ए प्लस टी. सी क्या है? कॉन्सोनेंट. ए क्या है? वॉवेल. टी क्या है? कॉन्सोनेंट. तो सी प्लस ए मतलब सी को अगर हमने ए ज्वाइन किया और ए से हमने टी ज्वाइन किया तो तीनों की तीनों लेटर्स मिला के क्या बनता है? CAT. कैट. कैट यानी कि बिल्ली. अंडरस्टैंड? सी द सेकेंड एग्जाम्पल. DOG. D plus O plus G is equal to DOG. डॉग. D क्या है? कॉन्सोनेंट. O क्या है? वॉवेल. G क्या है? कॉन्सोनेंट. तो दो कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल तीनों मिला के क्या बनता है? DOG. डॉग. डॉग यानी कि क्या है? डॉग. डॉग मतलब यस, डॉग यानी कि कुत्ता. In the above example, you see that the letters CAT and DOG join in such a sequence that meaningful words like cat and dog are formed. ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा?
CAT लेटर्स और DOG लेटर्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमने जब ज्वाइन किए तो उससे एक मीनिंगफुल वर्ड निकला। उसका मतलब वो मीनिंगफुल वर्ड क्या है? CAT कैट और DOG डॉग, ये दोनों वर्ड उसमें से बन गए। But what if the same set of letters were joined in different sequence? लेकिन अगर हमने ये CAT कैट और DOG डॉग इनको अगर हमने अलग सीक्वेंस में रखा तो उसका क्या कहते हैं, कंक्लूजन क्या निकलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे CAT लिखा था, C+A+T इज इक्वल टू CAT कैट, लेकिन अगर हमने उसका सीक्वेंस उल्टा कर दिया A+T+C इज इक्वल टू ATC, इसमें से कुछ मीनिंग निकलता है क्या ATC में से? नो, कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। अभी इसको देखो, यहाँ पे क्या किया था? D+O+G इज इक्वल टू DOG डॉग। अगर हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया O+D+G इज इक्वल टू ODG, कुछ मीनिंग निकला इसका? नो, इट डजंट हैव एनी मीनिंग। तो ये जो वर्ड है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? जम्बल्ड वर्ड्स। क्या कहते हैं? जम्बल्ड वर्ड्स। ओके, सी व्हाट हैपन्स। You get letters combination like ATC and ODG, which you all know are not words because they don't give any meaning. इसमें से हमें जो वर्ड मिले ATC और ODG, जिससे जैसे आप जानते हैं कि इसमें से कोई भी मीनिंग नहीं निकलता, तो ये दोनों भी क्या हैं? क्या नहीं है? ये दोनों भी वर्ड्स नहीं हैं। Here you can see that the same letters CAT and DOG join in such an arranged manner that no meaningful words are formed. Here you can see that the same letters, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम लेटर्स है, जैसे इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। यहाँ पे भी CAT है, यहाँ पे भी CAT है कि नहीं है? यहाँ पे भी DOG है, यहाँ पे भी DOG है। सेम लेटर्स है दोनों तरफ, लेकिन अगर हमने इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा तो इसका मीनिंग निकलता है CAT कैट, और अगर हमने इसको प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा तो इसका कुछ भी मीनिंग नहीं निकलता। क्या है ये? ATC, नथिंग। दिस इज ओनली अ लेटर्स, दिस आर ओनली सम लेटर्स। ओके, तो अगर हमने लेटर्स को प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखा या फिर प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। और उन्हीं लेटर्स को अगर हम प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा तो उसे हम क्या कहते हैं? जम्बल्ड लेटर्स। See the definition of jumbled letters. Letters that are not joined together in a proper sequence do not give any meaning. They are called jumbled words. Letters जो हमने प्रॉपर सीक्वेंस में जॉइन नहीं किए और जिनसे कोई भी मीनिंग नहीं निकलता उसे हम क्या कहते हैं? जम्बल्ड वर्ड्स। ओके, got it? Now turn your page, see the next page, page number 18. Now see on this page. Let us look at some example of words and jumbled letters. Here two girls are there. Both of the girls hold two charts. In first chart the words are given and in second chart the jumbled letters are given. See the words TOY, toy, toy यानी कि खिलौना। MAT, mat, mat यानी कि चटाई। PAN, pan, pan यानी कि बर्तन जिसमें हम सब्जी बनाते। NECK, नेक, नेक यानी कि ये गर्दन। PARK, पार्क, पार्क यानी कि
जहाँ पे आप खेलते हो वो प्ले पार्क। TREE ट्री, ट्री यानी कि पेड़। नाउ सी द सेकेंड चार्ट, जम्बल लेटर्स। सी द लेटर्स आर सेम, TOY टॉय, इसका मीनिंग क्या होता है? खिलौना। लेकिन यहाँ पे उसको हमने अनअरेंज्ड फॉर्म में लिखा तो उसका क्या मीनिंग निकलता है? YTO, only YTO. These are only, we can read it as letters only. Okay, see here, MAT mat, same, MTA nothing, these are only letters, jumble letters. PAN pan, ANP. Okay, NECK, KNEC. PARK park, RAKP, TREE, RETE. ओके, जैसे इन लेटर्स का मीनिंग निकलता है वैसे ये वाले लेटर्स का मीनिंग निकलता है कुछ? नो, इट डजंट हैव एनी meaning, but these letters have meaning, so we can call it, or we called it, words. And though these words don't have any meaning, so we call them jumble letters. See the exercise. Put the given words and jumble letters in the correct box. Follow the example. Here in this box, some words and jumble letters are given. We have to find the letters and jumble letters and words and write them in these both charts or the space provided. Below the words we have to what is this? WORDS words. Below this we have to write proper words, and this is jumbled letters. We have to write meaningless letters only. Okay, one has been done for us. This is BANANA, banana, banana yani ki kela. Second, ALPEP. Does it have any meaning? No, so we have to write it in jumbled letters. Second, FXO. Does it have any meaning? No, so we have to write it here, FXO. C, HOCKEY, hockey. क्या है वो? हॉकी। HOCKEY, hockey. Next word, ICECREAM, ice cream. Yes, ICECREAM, ice cream. Next, MNAOG. It also have no meaning. These are jumble letters. MNAOG. See the next, PEACOCK, peacock. What is mean by peacock? More. Very good. PEACOCK, peacock. Next, TGREI. It doesn't have any meaning, so we have to write that in jumbled word. TGREI. See the next, GGE. GGE. It also have no meaning. SCHOOL, school. SCHOOL, school. Say children carefully. Okay. Now read and guess the words. Follow the example. Now here some jumble letters are given. We have to make them words. One has been done for us. See, TONEBOKO. Which word will form? NOTEBOOK, notebook. कौन सा word बना उससे? Notebook. Now see,
LIPNEC। कौन सा वर्ड बनेगा? PENCIL पेंसिल। GAB BAG SHTRI SHIRT shirt। ROMOSLACS CLASSROOM classroom। The first word is PENCIL pencil, BAG bag, SHIRT shirt and CLASSROOM classroom. Okay, now see the next page. See the three petals। petals यानी कि फूल की पंखुड़ी। Petals of the given flowers contain parts of some words. Join them to form words. Follow the example. Here in flower, 2 letters has written and one single letter has been written in petals। petals यानी कि फूल की पंखुड़ी। ये फूल है, फूल में 2 लेटर्स दिए हैं और उनकी पंखुड़ी में एक एक लेटर दिया है। आपको इनको ज्वाइन करके ये जो बॉक्स दिया है उसमें वर्ड बना के लिखना है। 1 हैज़ बीन डन मतलब 2 एग्जाम्पल हमको करके दिखाए हैं। JUG जे, ये वाला जे और ये UG। JUG जग, JUG जग। BUG bug, BUG bug। MUG mug, MUG mug। Okay, and in this flower 1 letter has been given in the center and the 2 letters have been given in the petals. So we have to join this word to petals. Okay, POT pot, POT pot। PEN pen, PEN pen। PAN pan, PAN pan। Okay, similar like this we have to do it। PIN pin। So we have to write here PIN pin। FIN fin, FIN fin। TIN tin, TIN tin। Okay, now see the next flower। We have to join this N to these letters which has been written in petals। NEW new, NEW new। NIB nib, NIB nib। NET net, NET net। Okay students, do you understand now? So you have to do this activity by your own। Got it? This activity is for your homework। Right here, sorry here, right here homework। You have to do this by your own। You can take help of your parents also। Now see the next। Draw a line from the description given in column A to the picture that describes it best in column B। Here we have to match these lines to their picture। In column A, some description has been given, so we have to match the picture according to that description। Okay, for example, no sorry, not for example, let's start to do it। A mouse would love to steal this food। एक माउस को क्या अच्छा लगता है? माउस क्या चुराता है? See the pictures। चिप्स, मफिन्स, चीज़, एप्पल और जूस।
A mouse like to steal cheese. So we have to match this cheese picture. Okay. A refreshment that is made by squeezing lemons. लेमन को स्क्वीज करके क्या बनाते हैं हम? एज अ रिफ्रेशमेंट इन समर or any other season? Yes, lemon juice. So we have to match this to this lemon juice picture. This tasty treat goes well with a birthday party. In a birthday party, someone gives that treat. Which is that? Yes, muffins, or we called it cupcake also. Okay. A delicious snack grows on a tree. A natural snacks. For example, chips, pizza, burger. These are man-made snacks. But there are some natural snacks also, like fruit. Okay. One snack which grown on fruit or grow on tree is fruit, apple. These morsels are sometimes crunchy and salty. Last one, chips. Which is this? Chips. Okay, got it. Here we completed our second chapter, word and jumbled letters. Okay, children. This page number 19 is for your homework till the number 10. Here I explain you two examples, 1 and 2. You have to start to write from third number 3, 4, 5, 6, 7, 8 till 9 and 10. Till the 10 you have to solve it. Okay, children. Do the homework properly, show it to your parents and complete it. Okay, thank you. Have a nice day. Bye-bye.